Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Students, I was teaching you the second chapter of your Vihai book and the title of the chapter, The Shanai of Bismillah Khan. Student, till now I have told you many things about the Bismillah Khan, that how he started playing the Shanai. Now I'll continue the same chapter. Well, student, I told you that how Bismillah Khan earned the civilian award Bharat Ratna, right? Now I go ahead and I explain the chapter. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. Uh, his grandfather, Rasul Baksh Khan, was the Shahnai Nawaz of the Bhojpur King Court. His father, Pagambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shahnai players. तो मैंने बताया था कि अभी ये जो बच्चा था, जो अभी जाकर मंदिर में जो है 5 साल का बच्चा है, जो जाके मंदिर में जो है चहता गाया करता था और उसके बदले में उसे किस तरह से 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, और यही बच्चा 80 साल के बाद इसको जो है भारत रत्न मिला। अब मैं आगे बताता हूँ, देखो क्या इफ़ यू टॉक अबाउट बिस्मिल्लाह खान, ये 21 मार्च 1916 को जो है एक वेल नोन फैमिली जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली थी, वहाँ पर ये पैदा हुए बिहार में। इनके जो ग्रैंडफ़ादर थे, इनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो भी शहनाई नवाज़ थे। शहनाई नवाज़ का मतलब वो भी शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई के वो भी एक्सपर्ट थे। सही है। और ये जो थे ये शहनाई बजाया करते थे, वहाँ जो राजा था उसके दरबार में, जो भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में ये शहनाई बजाया करते थे। उनके खुद जो उनके फ़ादर थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श, ठीक है? ये आपको नाम स्टूडेंट जो है याद रखना है। उनके जो फ़ादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, और उनके जो दादा थे उनका नाम था रसूल बख्श खान। सही है? ये सब जो थे ये शहनाई नवाज़ थे, ये सब जो थे शहनाई वादक थे, ये आपको जो है याद रखना है। उनके जो फ़ादर थे पैगंबर बख्श, और उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, यानी कि उनकी फ़ादर की तरफ के, यानी कि उनके फ़ादर, उनके चाचा, उनके दादा, जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, ये सब के सब जो थे, ये सब के सब ज़बरदस्त शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे। आप देखो, होता ही है कि आप और भी किसी चीज़ को देख सकते हो। देखो, आप अगर कोई क्रिकेटर्स की फैमिली से होगा तो क्रिकेट में बहुत अच्छा होगा। वो होता है ना कि जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इनके जो फ़ादर थे वो भी, इनके जो दादा थे वो भी शहनाई प्लेयर थे। तो अब जो बिस्मिल्लाह खान थे, तो उनको ये सब तो अपना, आप ये समझ लो कि उनको ये अपनी इनहेरिटेंस में ये सारी चीज़ें मिल गई थी। उनको जो शहनाई बजाना था ये अपनी इनहेरिटेंस में मिल गया था, उनको अपनी विरासत में ये मिला था शहनाई बजाना। सही है, आगे मैं बढ़ता हूँ। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, uh, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shahnai. Right, Ali Baksh would play the Shahnai and Bismillah would sit captivated for hours uh, on end. Slowly he started getting lessons in the playing the instrument and would sit practicing throughout the day. हाँ, देखो अभी जब ये छोटे थे तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये ठान लिया कि ये म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाएँगे। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ जो थी, उन्हें लेके उनके उनके मामा के घर गईं, उनके मैटरनल अंकल जो थे उनके घर लेके गईं, और उनका जो घर था वो बनारस में था, जिसे अब हम वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल को मंत्रमुग्ध बैठे हुए प्रैक्टिस करते हुए, उनको जो है शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते रहते थे। जल्दी जो थे बिस्मिल्लाह खुद भी जो थे उनका उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया, अपने अंकल का साथ देना उन्होंने शहनाई में शुरू कर दिया। अली बख्श ये जो थे, ये एक मंदिर था वहाँ पे, विष्णु जी का एक मंदिर था, जहाँ पर ये जो थे ये इनकी नौकरी थी। वहाँ पर इनका काम ही ये था कि इनको जो है इसी के ऊपर ही अपॉइंटेड थे। इनके जो अली बख्श थे, जो इनके अंकल, वो विष्णु जी के टेम्पल में वहाँ पे शहनाई बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर ऑवर। अली बख्श वहाँ पर जो है शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों मंत्रमुग्ध एकदम शांत वहाँ पे बैठे हुए उनको सुनते रहते थे। सही है। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। हाँ, अली बख्श जो थे वहाँ पे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उनको बैठे हुए देखा करते थे। धीरे-धीरे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को बजाना जो था वो सीखना शुरू कर दिया। सही है, उन्होंने इसके लेसन्स जो थे वो लेना शुरू कर दिए। सही है।
अब बहुत सालों तक क्या हुआ, वो बालाजी के और मंगला जो माया टेम्पल था, ये दोनों के दोनों जो टेम्पल थे, ये जो गंगा नदी है, ये गंगा जी के जो है किनारे के ऊपर ये बसे हुए थे। सही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यंग अप्रेंटिस। देखो अप्रेंटिस क्या होता है, जो कोई जो है मान लो किसी का कोर्स पूरा हो गया है, उसके बाद में आपने देखा होगा ना कि जो इंटर्नशिप होती है, इनको हम कहते हैं प्रशिक्षु। सही है। तो यहाँ पर ये जो यंग अप्रेंटिस था, यानी कि जो प्रैक्टिस करने वाला ये लड़का था, यानी कि बात हो रही है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, इसका जो फ़ेवरेट हॉर्न था, इसका जो फ़ेवरेट काम था वो क्या था? वो यहाँ पर सॉलिट्यूड में, यानी कि एकदम एकांत, यहाँ पे गंगा के किनारे पे क्या होता है, गंगा जी के किनारे पर एकदम एकांत रहता था, एकदम सन्नाटा रहता था। और यहाँ पर ये जो यंग अप्रेंटिस था, ये क्या करता था? ये यहाँ पे अपनी शहनाई की प्रैक्टिस करता था। फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज़ एंड इन्वेंट रागास। अब ये जो बहता हुआ पानी था गंगा जी का, ये क्या करते थे? ये इससे इम्प्रोवाइज़ करते थे, यानी कि जो इनको आता था वो उससे और नई-नई धुनें उससे निकालते थे, और नए-नए जो रागाज़ थे वो इससे निकालते थे। उन्होंने नए-नए रागाज़ जो थे वो इससे इन्वेंट करे थे। अच्छा, जो कि पहले ऐसा समझा जाता था कि ये शहनाई की रेंज से बाहर है। ऐसा माना जाता था कि बहुत से रागाज़ ऐसे थे, उनको माना जाता था कि शहनाई की रेंज में ही नहीं आते, यानी कि कोई शहनाई से उन राग को जो है बजा ही नहीं सकता है, उन शहनाई से उन राग को प्ले कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया और ऐसे-ऐसे रागाज़ उससे बजाए, ऐसे-ऐसे राग उससे गाए कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। सही है। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. हाँ, देखो अब इनका सफ़र यहीं पे नहीं रुका। जब ये 14 साल के बिस्मिल्लाह खान हुए, तो ये अपने अंकल के साथ में एक बार इलाहाबाद गए। सही है। इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ये गए। अच्छा, जहाँ पर उन्होंने जब गाया, इनके गाने के बाद उस्ताद फ़ैयाज़ ख़ान, उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई और इस लड़के से कहा, ठीक है, ये जो लड़का था, इससे कहा कि तुम मेहनत करो और एक दिन तुम कर दिखाओगे। सही है। अच्छा, तभी क्या हुआ, तभी जो है यहाँ पर 1938 में जो है ऑल इंडिया रेडियो की जो है शुरुआत हो गई। ऑल इंडिया रेडियो यहाँ पे खुल गया, और अब जो ऑल इंडिया रेडियो खुला, ये तो समझ लो एक टर्निंग पॉइंट हो गया बिस्मिल्लाह खान के लिए, और इनको ऑल इंडिया रेडियो में जो है एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। और जल्दी क्या हो गया, अब ये आप समझ लो कि डेली आप जो है इनको ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर सुन सकते थे। ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो क्या बन गए? ये वो बन गए कि जिनको बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो पे सुना जाने लगा था, यानी कि ये बार-बार इनकी जो शहनाई थी वो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आया करती थी। Right? When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shanai. He poured his heart out into the Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with India speech. हाँ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त, आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान ही वो सबसे पहले थे जिन्होंने देश को जो है ग्रीट किया, किससे? अपनी शहनाई से जो है देश को ग्रीट किया। यानी कि उनकी शहनाई पे अब कौन सी धुन बजी होगी? उनकी शहनाई पे जो है अब देश की आज़ादी की धुन बजी। सही है। हाँ, उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने अपने दिल को उंडेल दिया, काहे में? राग काफ़ी में उन्होंने उंडेल दिया, लाल किले से। अब उनकी जो ऑडियंस थी, आज जो उनको सुनने वाले थे, उनमें खुद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। सही है। बाद में उन्होंने क्या करा, उसी के बाद उन्होंने अपनी जो फेमस जो उनकी स्पीच थी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, राइट विद डेस्टिनी, उन्होंने उस स्पीच को भी दिया। तो स्टूडेंट, वंस अगेन I am compelled to wind up this video because once again, as I can see here, that 9 minutes have elapsed and I cannot go ahead. So students, thanks for watching. Please like, subscribe, share and comment for my video.